हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है आप लोग 12th प्लस डीएलएड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे। लेकिन जो आपका क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी था। खास करके यहाँ पर यूपी के जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो आपका यूपी का डीएलएड होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका डीएलएड से पहले आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन पहले से जो है आपका अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए आप 12th के बाद ही भले ही डीएलएड किए हैं, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, तो भी आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड को सिलेक्ट करके अपना बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है सबमिट कर सकते थे। उसी तरीके से जो आपका एनआर से डीएलएड है, एनआर से डीएलएड का मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपका 12th होता है। लेकिन आप एनआर से डीएलएड के साथ यदि आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है, तो भी यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड को सिलेक्ट करके आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये तो आपका बात हो गया कि इस तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, अब आप फॉर्म जो है वो अपना सबमिट कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आपका रास्ता क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन या फिर आपका टेंशन या फिर दुविधा ये बना हुआ है कि हमने फॉर्म तो जो है 12th प्लस डीएलएड से भर दिया, लेकिन हमारे पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी है, तो क्या आगे चलकर इसको लेकर जो है आपका दिक्कत होगा, या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो क्या उससे जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा? क्या इसके समाधान के लिए क्या आपको एफिडेविट वगैरह भी बनवाना पड़ेगा? तो यहाँ पर हर एक चीज को लेकर एक एक तरीके मतलब एक एक को हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं, ताकि आपका थोड़ा सा भी जो है वो यहाँ पर टेंशन या फिर जो भी आपका दुविधा या फिर जो भी आपका कंफ्यूजन हो, कुछ भी जो है यहाँ पर न बचा रहे। और खास करके यहाँ पर बात करेंगे आपके रास्ते को लेकर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप भी सोचेंगे इसका सोल्यूशन जो है आपका क्या होगा। तो हर एक चीज के बारे में यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर से हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी बता दें कि यदि आप लोग अपना फॉर्म जो है 12th प्लस डीएलएड से जो है अपना फॉर्म सबमिट कर दिए थे, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी था, तो देखिए सबसे पहले बता दें कि यदि इस तरीके से अपना फॉर्म सबमिट किया तो किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जो है वो डीएलएड किया है, लेकिन आप लोग अपना फॉर्म जो है वो 12th प्लस डीएलएड से जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हमें दिक्कत है, हमें इसे बदलना है, तो आगे हम इसे रास्ता भी जो है आपको बता देंगे कि कैसे जो है आप इसे सही जो है कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करने वाले हैं योग्यता निर्धारण को लेकर कि, और यहाँ पर हम बात करें बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर। तो देखिए, जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका क्वालिफिकेशन है कौन डिसाइड करेगा? तो बिहार सरकार आपकी डिसाइड नहीं करेगी। भले ही आप देखे होंगे कि बीच में आपका नोटिस वगैरह आता है सीटेट में, जो आपका नंबर वगैरह उसमें आपका छूट मिलता है, तो ये आप एनसीटी की अधिसूचना में अनुमति देखेंगे, तो एनसीटी की तरफ से ऑलरेडी बिहार सरकार को अनुमति दी गई है कि आप इस तरीके का छूट जो है या फिर आरक्षण सीटेट वगैरह में आप दे सकते हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पर आपका बदलाव होता है एनसीटी के आदेश के बाद, मतलब एनसीटी से अनुमति लेने के बाद ही जो है आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो एक तरीके से जो आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाता है वो आपका यहाँ पर एनसीटी की तरफ से जो है आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका 1 से 5 तक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पर न्यूनतम योग्यताएं जो आपकी अर्हता है। तो यहाँ पर क वाले पॉइंट, पहले पॉइंट पे यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में वो आपके 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसे किसी भी नाम से जो है आपका जाना जाता हो। इसका मतलब साफ है कि आप लोग 12th प्लस डीएलएड से फॉर्म अपना सबमिट किए हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन में यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होता है, दिक्कत ही नहीं बल्कि आपका फॉर्म भी जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे आपने यूपी का आप वैकेंसी के बारे में जानते होंगे, तो यूपी में भले ही आपका एग्जाम होता है, लेकिन जो आपका यूपी का सुपर टीटी होता है उसमें आपके एकेडमिक मार्क्स जो है जुड़ते हैं। जैसे आपका 10वीं का जुड़ता है 10%, 12वीं का जुड़ता है, और उसके अलावा ग्रेजुएशन का जुड़ता है, और जो आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो उसका जो है आपके एकेडमिक मार्क्स जुड़ते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट जो है आपका जारी किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका दिक्कत हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं भरते, तो आप यहाँ पर क्या है कि जो आपका नंबर बनता है उसमें जो आपका ग्रेजुएशन वाला परसेंटेज है उसका यहाँ पर काट दिया जाता है। फिर आप बोलते हैं कि नहीं हमारा ग्रेजुएशन वाला भी ऐड करके नंबर बनाए, तो इसमें मेरिट में जो है काफी ज्यादा दिक्कत होता है, और इसी कंडीशन में आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट जो है आपका हो जाता है। लेकिन बीपीएससी टीचर में एक आपके पास प्लस पॉइंट ये भी है कि जो आपका यहाँ पर बीपीएससी टीचर का मेरिट या फिर कट ऑफ या फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा, तो जो आप लोग पेपर दिए 120 नंबर का, उसी नंबर के बेस पे जो है आपका यहाँ पर बनेगा। किसी भी तरीके का आपका एकेडमिक मार्क्स वगैरह जोड़ने का जो है बीपीएससी टीचर में किसी भी तरीके का जो है आपका प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ से भी आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर आप ये जो रिजल्ट देख रहे हैं ये बेसिकली जो आपका यूपी का डीएलएड है उसका हम यहाँ पर जो है रिजल्ट लिए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि डीएलएड द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 संस्थागत द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के रूप में निम्नलिखित अंक व ग्रेड प्राप्त किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पर कहीं पर देखा, हमने पढ़ा कि आपका यहाँ पर स्नातक कहीं पर लिखा है, कहीं पर जो है आपके स्नातक के बारे में जो है ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा सा भी आपका जिक्र नहीं किया गया है कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 संस्थागत द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के रूप में निम्नलिखित अंक व ग्रेड प्राप्त किए जाते हैं। स्नातक आपका कहीं पर भी जो है आपका जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका जिक्र किया गया है डीएलएड को लेकर कि डीएलएड द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा। अब यहाँ से भी आपका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। फिर आगे यहाँ पर हम आपको मतलब इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं छोड़ो हटाओ हमें बदलना ही है, रास्ता बताओ, तो आपको रास्ता भी यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है बीपीएससी टीचर का 4 तारीख से, तो बेसिकली आप इसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप इसे मिलान कर सकते हैं कि जो आपका ओरिजिनल है, मतलब जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं उससे यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्रॉस चेक किया जा रहा है, मतलब मिलान जो है आपका किया जा रहा है। क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आपका जो बोर्ड होता है, जो आपका यूनिवर्सिटी होता है, उसके तरफ से जो है आपका चेक किया जाता है। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो अभी बीपीएससी का हो रहा है, वहाँ पर जांच अधिकारी कुछ भी जो है आपका नहीं पकड़ पाएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फिर जो है आपका फर्जी है। बस वहाँ पर यही चेक किया जा रहा है कि जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे थे और उसका यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल है, उससे आपका मैच करा है फिर नहीं मैच करा, बस इतना ही जो है आपका चेक किया जा रहा है। और एक बात यहाँ पर
पर ये भी बता दें कि आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म किसी भी तरीके से सही भरे हैं, गलती भरे हैं, आप अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स में किसी और का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, या फिर जो आपका नाम है उसके स्पेलिंग में गलत कर दिया हो, या फिर आपने पात्रता की जगह केवल दक्षता आपने सेलेक्ट कर दिया हो, या फिर आपने बीएड की जगह डीएलएड सेलेक्ट कर दिया हो, या फिर आपका जो सीटेट पास हो उसे आप अपेयरिंग कर दिया हो, या फिर आपका जो 12th का नंबर हो या फिर मार्क्स हो, या फिर जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट का नंबर बोला गया था वहां पर आप मार्कशीट का नंबर भर दिया हो। मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म किसी भी तरीके से गलती भरे हो या फिर सही भरे हो, सभी लोगों का जो है आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका ओरिजिनल जब आप लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो उससे आपका यहाँ पर जो है मैच जो है किया जाता है। शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर जल्दी में हम देख लेते हैं कि कैसे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अधिकारी बैठे रहेंगे वो एक लैपटॉप जो है वो ले रहेंगे, क्योंकि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, और उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, और यहाँ पर आपका पोर्टल जो आपका डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पर जांच अधिकारी की तरफ से लॉगिन किया जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम जो है वो आपका ऊपर आएगा, और यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा 10वीं का आपका रिजल्ट यहाँ पर मांगा जाएगा, और 10वीं के रिजल्ट में जो आपका नाम यहाँ पर है इस नाम को यहाँ पर जो है आपका लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा नाम है अमरजीत, तो AMAR इस तरीके से हुआ, फिर उसके बाद JEET इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि जो ऑटोमेटिक आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें यदि मान लीजिए अमरजीत इसी तरीके से सेम टू सेम लिखे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका नाम वाला पोर्टल है ये यहाँ पर आपका क्या हुआ कि वेरीफाइड हो गया। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम अमरजीत में AMR इस तरीके से लिख दिए, फिर JEET इस तरीके से लिखे, और मेरा जो ओरिजिनल 10 का रिजल्ट है उसमें मेरा नाम है AMAR, मतलब ये जो है हमारा यहाँ पर मिस मैच जो है आपका करा। इसका मतलब है कि जो मेरा नाम है वो यहाँ पर मिस मैच होगा, ये जो है आपका मेरा नाम वेरीफाइड नहीं होगा। इसी तरीके से आपका हर एक चीज जो आपने फिलअप किया है फॉर्म भरते टाइम, जो कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, हर एक चीज का जो है आपका इसी तरीके से जांच किया जाएगा। एक तरफ आपका फॉर्म भरा हुआ रहेगा और दूसरी तरफ जो जांच अधिकारी रहेंगे वो कंप्यूटर पे अपने जो आपका ओरिजिनल होगा उसको लेकर यहाँ पर डालेंगे। जो चीज आपका मैच करेगा ऑटोमेटिक वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा, और जो मैच नहीं करेगा वो आपका नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में जो है आपका आ जाएगा। जो कि हर एक चीज जो है आपका कंप्यूटर पे रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक रहता है। ऐसा नहीं है कि जांच अधिकारी के हाथ में है कि वो चाहे तो आपका वेरीफाइड कर दे, चाहे तो आपका नॉट वेरीफाइड करे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आप तो खुश हो गए होंगे कि चलिए किसी भी तरीके से गलती सही भरे, हमारा बीपीएससी टीचर का फॉर्म जो है वो यहाँ पर सही जो है आपका जांचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी के श्रेणी में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रखा जा रहा है। एक तो आपका वेरीफाइड का मतलब है कि आपका हर एक चीज जो है सही है, हर एक चीज जो है आपका ओके है, और यहाँ पर जो वेरीफाइड वाले हैं आप लोग खुश हो जाइए, आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेज है, मतलब जो आपका स्टेटस दिया जा रहा है, फिर टैग दिया जा रहा है नॉट वेरीफाइड, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नॉट वेरीफाइड का यहाँ पर स्टेटस दिया जाएगा। तीसरा है आपका पार्शियली वेरीफाइड, और चौथा यहाँ पर अनवेरीफाइड। देखिए नॉट वेरीफाइड का मतलब यह है कि जैसे आपने कुछ पीडीएफ वगैरह अपलोड किया, और पीडीएफ वगैरह जो आपने अपलोड किया तो वो पीडीएफ आपका धूमिल है, मतलब आपका ही पीडीएफ है, जैसे डॉक्यूमेंट्स का, जैसे 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, डीएलएड का हो गया, सीटेट का हो गया, या फिर आय जाति निवास, मतलब जो कुछ भी आपने पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वो आपका धूमिल हो, या फिर जो आपका पीडीएफ है वो एकदम बिल्कुल प्योर, मतलब इतना उसको रिसाइज करके आप कर दिए हो कि वो आपका सादा हो गया हो, या फिर आपका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति का जो है आपका पीडीएफ अपलोड हो गया, मतलब 10वीं के रिजल्ट की जगह पता चले कि किसी और का आय जाति निवास या फिर किसी और का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। तो ऐसी कैटेगरी में मतलब ऐसा आपका हुआ है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आप यहाँ पर नॉट वेरीफाइड के जो है उस श्रेणी में आएंगे। उसी तरीके से पार्शियली वेरीफाइड होता है। पार्शियली वेरीफाइड का मतलब कि आंशिक सत्यापित। आंशिक सत्यापित का मतलब यह है कि जैसे मेरा 10th का डिटेल चेक किया जा रहा है, और 10th के डिटेल में मेरा नाम है, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, और उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा, और 10th का सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसमें आपका पासिंग नंबर रहेगा, फिर उसके बाद आपका इशू डेट रहेगा। और इसमें मान लीजिए पार्शियली वेरीफाइड का मतलब यह है कि जैसे मेरा नाम सही हो गया, फादर नेम भी सही हो गया, मदर नेम भी सही हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मेरा 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर मेरा ओरिजिनल से और बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम से यहाँ पर मिस मैच जो है आपका हो गया। उसी तरीके से जो मेरा परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर मिस मैच हो गया। उसी तरीके से जो मेरा बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम वगैरह है वो यहाँ पर मिस मैच हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें हमारे यहाँ पर 10th के डिटेल में सही है और कुछ चीजें हमारे यहाँ पर 10th के डिटेल में गलत है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी सही है, कुछ चीजें गलत है, तो यहाँ पर आप पार्शियली वेरीफाइड में जो है वो यहाँ पर आप काउंट होंगे। और देखिए आपका चौथा बचता है आपका अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड का मतलब यहाँ की निराधार, मतलब कुछ भी आपका यहाँ पर मिलान हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर अनवेरीफाइड के श्रेणी में आप आएंगे। और मैक्सिमम चांस है कि जो अनवेरीफाइड के श्रेणी में आएगा उनको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वेरीफाइड वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सही है। बाकी नॉट वेरीफाइड और जो आपके पार्शियली वेरीफाइड है इनको लेकर बीपीएससी की तरफ से अभी स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि इनके साथ क्या किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय में जाकर अपना ज्ञापन दिए थे कि हमारे साथ इस तरीके का अन्याय जो है आपका न किया जाए। बाकी इसके संबंध में डिटेल में वीडियो बना दिए हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर मतलब समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया इस तरीके का मैटर। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके रास्ते को लेकर। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके का आपके पास रास्ते, एक तो आपका पहला कि ये जो आपका करेक्शन करने का डेट यहाँ पर मिला है वो, और दूसरा यहाँ पर एफिडेविट को लेकर। तो पहले वाले रास्ते को हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कल ही जो है आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया था कि 9 सितंबर 2023 से 11 सितंबर, मतलब 9, 10, 11 3 दिन जो है आप लोग यदि अपना फॉर्म बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म डीएलएड से भर दिए थे तो उसे आप लोग इसे चेंज करके मतलब बीएड से भर दिए थे तो उसे आप लोग यहाँ पर चेंज करके डीएलएड कर सकते हैं। साथ और साथ ये भी करना है कि आपको अपना डीएलएड का जो आपका प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका मतलब साफ है कि जब आप लोग यहाँ पर बीएड से डीएलएड करेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि आप मतलब आप लोग यहाँ पर 12th प्लस जो आपका 12th प्लस डीएलएड वाले सेलेक्ट करके आप अपना फॉर्म सबमिट किए थे तो उसे अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो है कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर बीएड से डीएलएड करने का ऑप्शन ओपन होगा, जो विंडो जो है आपका ओपन होगा, तो उसी विंडो में आपका ये भी है 12th प्लस डीएलएड से, तो इसे आप चेंज करके ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया, यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि आप यहाँ पर क्या है कि बीएड से डीएलएड कर रहे हैं तो जो आपका डीएलएड वाला प्रमाण पत्र होगा उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जब आप यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड से बदलकर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करेंगे तो जो बच्चा यहाँ पर बीएड
से डीएलएड करके अपना डीएलएड वाला यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करेगा तो आप भी यहाँ पर अपना जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड का उसे आप लोग यहाँ पर अपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो पहला आपके पास ये रास्ता है और यहाँ पर ये रास्ता है। तो यहाँ पर एक बात ये भी बता दें कि यहाँ पर जो आपका डेट मिला है 9 से 11 मतलब 9, 10, 11 3 दिन का समय मिला है। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसे आप मतलब अपने पास रख लीजिएगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो जो आपका प्रोविजनल होता है वो अपने पास रख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका डेट हो और उस समय आपके पास मतलब चेंज होने लगे तब आप सोचने लगे कि मेरा तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो फिर आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 दिन का समय मिला है, उसके बाद आपको किसी भी तरीके का समय नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पर रास्ता होता है आपका एफिडेविट को लेकर, क्योंकि एफिडेविट का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी गलत किए हो, कोई भी फॉर्म हो कुछ भी गलत किए हो, आप उसमें एफिडेविट मतलब शपथ पत्र जिसे आप हलफनामा भी कहते हैं आप लगाकर उसे सही जो है कर सकते हैं। इसमें जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। बेसिकली जो आपका एफिडेविट होता है बस मतलब कोर्ट के समक्ष आपको एक शपथ लेना पड़ता है कि हमारे तरफ से जो कुछ भी यहाँ पर जिसके संबंध में एफिडेविट मतलब बनवाया जा रहा है, तो हमारे साथ क्या हुआ कि हमने फॉर्म भरते टाइम त्रुटि बस इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर दिया है, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल है, मतलब हमारे पास सभी चीज जो है प्रमाणित सही तरीके से है, इसका हम यहाँ पर जो है शपथ लेते हैं और यहाँ पर आसानी से जो है आपका एफिडेविट जो है आपका बन जाता है। तो इसे आप बनवा सकते हैं, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिहार बीपीएससी टीचर का है तो आप बिहार में ही बनवाएंगे, आप किसी भी राज्य से हैं किसी भी जिले से हैं कहीं से भी आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आपका एफिडेविट का जो है कहीं पर जो है आपका जिक्र नहीं किया जा रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति से जो है आपका एफिडेविट नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि जिस भी तरीके से आप लोग अपना बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं सभी लोगों का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और आपको यहाँ पर 4 श्रेणियों में जो है बांटा जा रहा है, वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड और जो है आपका अनवेरीफाइड। तो यहाँ पर आपका एफिडेविट का जो है आपका मांग नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि अभी आपका स्टार्टिंग हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, आगे चलने के बाद हो सकता है कि कुछ अपडेट हो तो इस तरीके का आपका एफिडेविट वगैरह का मांग हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि जब आपकी नौकरी लगेगी मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर में, तो ज्वाइनिंग से पहले एक बार जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जितने भी आप लोगों का ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर क्या होगा कि मतलब कमीशन की तरफ से आपका ओरिजिनल जो है वो जमा कर लिया जाता है, आपका जांच वगैरह के लिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी के पास जो है आपका भेजा जाता है कि सही या फिर गलत है। तो देखिए उस टाइम पे भी जो यदि आप अभी एफिडेविट बनवाए रहेंगे तो आपका उस टाइम पे भी काम दे देगा, क्योंकि मतलब जैसे आपका सोचना होगा कि क्या एफिडेविट पुराना हो जाएगा, तो एफिडेविट आपका पुराना नहीं होता है, क्योंकि आप एफिडेविट जिस काम के लिए बनवाए होते हैं उस काम के लिए आप कभी भी जो है यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप एफिडेविट बीपीएससी टीचर के यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड से और डीएलएड से ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड के लिए बनवा रहे हैं तो आपका पुराना नहीं होगा। जब तक आप इसको यूज करेंगे इस वाले मैटर में बीपीएससी प्राइमरी टीचर के मैटर में 12th प्लस डीएलएड और ग्रेजुएशन प्लस वाले डीएलएड वाले मैटर में, तब तक जो है आपका एफिडेविट जो है आपका वैलिड रहेगा। तो अभी आप चाहते हैं मतलब बनवाना तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेट ध्यान रखिएगा। 9 से 11 जो आपका करेक्शन करने का यहाँ पर मौका मिला है तो इसके बाद ही आप बनवाएगा। हो सकता है कि इसमें आपका करेक्शन करने का मौका मिल जाए तो फिर आप अपना पैसा क्यों यहाँ पर बर्बाद करना चाहते हैं। और 9 से 11 के बीच यदि मान लीजिए आपका करेक्शन करने का नहीं मौका मिल पाता है या फिर आप लोग करेक्शन नहीं कर पाते हैं तब आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और जब आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी आप जाइएगा तो आप अपने साथ जो है एफिडेविट लेकर जाएगा और एफिडेविट को आप अलग जो है वो रखे रहेगा। जब वहाँ पर इस तरीके का डिमांड किया जाता है तब आप अपना एफिडेविट मतलब उनको दे दीजिएगा, और जब नहीं डिमांड किया जाता है तो आप अपना एफिडेविट वापस लेकर आ जाइएगा। जब आपके बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनल आप कट ऑफ में आएंगे, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपका एफिडेविट मांगा जाएगा यदि कोई उस तरीके का दिक्कत है तब। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका टेंशन है कि हम डीवी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, वो एमआर सीट हमारा चेक नहीं होगा, हमारा रिजल्ट रोका जाएगा, हम शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपीएससी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल जो आपका नोटिस जारी किया गया था उसमें साफ साफ बोला गया था कि जो भी आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो भी आप फिलअप किए हैं, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे होना जो है वो अनिवार्य है। और आप लोग 12th प्लस डीएलएड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म सबमिट किए थे, तो आपके पास 12th प्लस उसके साथ जो आपका डीएलएड है वो यहाँ पर जो है वो जो है आपका यहाँ पर होना जो है वो चाहिए। तो आई होप थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है इसको लेकर कंफ्यूजन था कि हम यहाँ पर क्या करें। तो हमने आपको बता दिया 2 रास्ता। एक आपका पहला रास्ता है 9 से 11 जो आपका बीएड से डीएलएड बदलेगा तो उसका आप इंतजार कर लीजिए। यदि उस बीच में आप लोग अपना बदल लेते हैं तो सही मतलब बहुत अच्छा है। यदि नहीं बदल पाते हैं तो यदि आपको डाउट लगता है, क्योंकि देखिए मेरे तरफ से तो आपको बता दिया गया कि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 12th प्लस डीएलएड मतलब भरे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका 12th और डीएलएड का ही मांगा जाएगा, वहाँ पर ग्रेजुएशन का तनिक जो है आपका जिक्र नहीं किया जाएगा। बाकी आपको डर लगता है कि नहीं हमें दिक्कत होगा तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बनवा लीजिएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बनवा लेते हैं तब आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगा और थोड़ा सा भी आपके मन में दुविधा या फिर डर जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, यदि आप प्लेटफॉर्म मतलब इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए होंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर बहुत सारे अपडेट आपके शेयर कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपका पता चल जाएगा। बाकी आपका टेलीग्राम पर भी बहुत सारे अपडेट या फिर पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में जो कुछ भी अपडेट आता है वो यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। देखिए एक बात यहाँ पर और ये भी है कि जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है, जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद आपकी 8वें चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फिर आप उस टाइम पे मत कहिएगा कि हमें तैयारी करने का समय जो है नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अभी से जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर खास करके जो बीएड अभ्यर्थी, क्योंकि आपकी 6ठी से 8वीं मतलब जो आपका जूनियर का है वो भी यहाँ पर वैकेंसी आएगी, तो आप यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास समय जो है वो नहीं रहेगा। बाकी आप भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी टीचिंग की करते रहते हैं, जो कि हमने हर एक वीडियो में जो है आपका हर एक डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग नहीं देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपको लगता है कि इसी वीडियो पे मतलब कमेंट थोड़ा सा आया है, लेकिन बहुत सारे वीडियो है मतलब बहुत सारे वीडियो पे आपके आते रहते हैं, तो उतना कमेंट मतलब रिप्लाई देना जो है वो हमें नहीं लगता कि मतलब उतना जरूरी रहता है, क्योंकि मतलब जैसे छोटे छोटे जो आपके कन्फ्यूजन रहते हैं उसको लेकर आप लोग यहाँ पर जो आपके कमेंट है वो यहाँ पर रहते हैं।
तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी नॉर्मल सी बात है, रिलैक्स मोड में रहेगा। और आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए आप तैयार रहेगा, क्योंकि जैसे आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समाप्त होता है उसके एक आध दिन के बाद ही जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पीछे जाएंगे तो आपको डिटेल में बहुत सारी वीडियो जो है मिल जाएंगे, किसी को भी आप देख लेंगे, वो सभी वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।